एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक पंडित रहते थे। वे बहुत विद्वान माने जाते थे। पंडित जी को शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। वे संस्कृत के बड़े बड़े श्लोकों का पाठ कर सकते थे और गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। लेकिन पंडित जी को अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड था। वे अक्सर अपने ज्ञान का दिखावा करते और उन लोगों को तुच्छ समझते थे जो कम पढ़े लिखे होते थे। एक दिन पंडित जी ने सोचा कि क्यों ना पड़ोस के गांव में जाकर वहां भी अपने ज्ञान का प्रचार किया जाए और अपनी प्रसिद्धि बढ़ाई जाए। उन्हें वहां जाने के लिए एक चौड़ी नदी पार करनी थी। उन्होंने एक साधारण नाविक से नदी पार कराने के लिए कहा। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, पंडित जी ने बोरियत दूर करने के लिए नाविक से बात करना शुरू किया। पंडित जी ने पूछा, क्या तुम्हें वेदों का ज्ञान है? नाविक ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं पंडित जी, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, मुझे वेदों का ज्ञान नहीं है। पंडित जी हंसते हुए बोले, तुम्हारी जिंदगी का 1/4 हिस्सा व्यर्थ हो गया। अगर तुम्हें वेदों का ज्ञान नहीं है तो तुमने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। नाविक को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने फिर पूछा, क्या तुम्हें दर्शन का ज्ञान है? नाविक ने फिर से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं पंडित जी, मुझे दर्शन का भी ज्ञान नहीं है। इस बार पंडित जी ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी जिंदगी का 1/4 हिस्सा व्यर्थ हो गया। तुम कैसे जी रहे हो जब तुम्हें दर्शन का ज्ञान नहीं है? नाविक अब और भी शर्मिंदा हो गया, लेकिन उसने फिर भी चुपचाप नाव चलाना जारी रखा। कुछ देर बाद पंडित जी ने फिर पूछा, क्या तुम्हें गणित का ज्ञान है? नाविक, जो अब पूरी तरह से निराश हो चुका था, बोला, नहीं पंडित जी, मुझे गणित का भी ज्ञान नहीं है। पंडित जी ने उसे दया भरी नजरों से देखा और बोले, तुम्हारी जिंदगी का आधा हिस्सा व्यर्थ हो गया। तुम सचमुच मूर्ख हो। नाविक बहुत आहत हुआ, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप नाव चलाता रहा। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज तूफान आ गया। नाव हिलने लगी और ऐसा लगा कि वह पलट जाएगी। नाविक, जो ऐसे हालातों का अनुभव रखता था, शांत रहा और नाव को संभालने की कोशिश करने लगा। लेकिन पंडित जी बहुत डर गए। उन्होंने कभी ऐसे हालात का सामना नहीं किया था। उनके हाथ कांपने लगे और वह घबरा गए। नाविक ने पंडित जी की आंखों में डर देखा और पूछा, पंडित जी, क्या आपको तैरना आता है? पंडित जी ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। कृपया विवेक। नाविक ने उन्हें दयाभरी नजरों से देखा और कहा, पंडित जी, मुझे वेद, दर्शन या गणित का ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे तैरना आता है। अगर ये नाव डूब गई तो आपका सारा ज्ञान आपको बचा नहीं पाएगा, लेकिन मेरी साधारण सी कला मुझे बचा लेगी। तो अब बताइए, असली मूर्ख कौन है? तूफान तेज हो गया और नाविक ने पूरी कोशिश की कि नाव को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया जाए। अंततः काफी संघर्ष के बाद उसने नाव को किनारे तक पहुंचाया। पंडित जी, जो अब पूरी तरह से हिल गए थे और पूरी तरह भीगे हुए थे, अपनी जान बच जाने पर आभारी थे। उन्होंने महसूस किया कि व्यावहारिक ज्ञान और सामान्य समझ भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि शास्त्रों का ज्ञान। नैतिक शिक्षा। मूर्ख पंडित की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान का महत्व है, लेकिन इसे विनम्रता और व्यावहारिकता के साथ अपनाना चाहिए। अहंकार हमें जीवन के सरल सत्य से अंधा कर सकता है और संकट के समय व्यावहारिक कौशल अक्सर सिद्धांतात्मक ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। पंडित जी का अपने ज्ञान पर गर्व उस समय बेकार हो गया जब उन्हें एक वास्तविक जीवन की चुनौती का सामना करना पड़ा, और नाविक का विनम्र ज्ञान उन्हें दोनों को बचा लिया। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमें सभी प्रकार के ज्ञान का सम्मान करना चाहिए और किसी को भी कमतर नहीं समझना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति कितना भी साधारण या अनपढ़ क्यों न हो।